हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। सो टुडे आज हम क्या करने वाले हैं, आज हमारा नया चैप्टर शुरू होने वाला है ना। तो ये चैप्टर है क्लास 9th से और चैप्टर का नाम क्या है, टिश्यू। हमने इसके पहले क्या पढ़ा, सेल, है ना। चलो अभी हम आगे इसमें पढ़ेंगे ये आज इसमें क्या होने वाला है। ये तो हमारा पुराना ही है, ये हम रिवीजन में भी देख सकते हैं कि हमारा जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो दो टाइप का होता है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर कौन से हैं, जो सिंगल सेल से बने हैं। जैसे एग्जांपल कौन कौन से थे, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे थे ना। ये हमने पिछले भी चैप्टर में पढ़े थे। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से हो गए, वो जो बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं। इसमें एग्जांपल आ गया ह्यूमन, डॉग, कैट, बहुत सारे, है ना। तो अभी हम आगे देखेंगे कि इस चैप्टर में आगे हमें क्या मिलने वाला है। ठीक है, चलो अच्छा पिछली स्लाइड पे लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी हमें जगह कम मिल रही है। क्या है, हमने पिछले में क्या पढ़ा था कि सेल हमारा ना बेसिक यूनिट होता है ना। सेल भाई एक था, अब बहुत सारे सेल मिल गए, इन्होंने क्या बना लिया, टिश्यू बना लिया। टिश्यू के बाद क्या कर रहे हैं ये, अब बहुत सारे टिश्यू मिल गए, है ना। टिश्यू ने क्या बना लिया, ऑर्गन बना लिया। अब बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, वगैरह वगैरह। ये इन्होंने ऑर्गन सिस्टम बना लिया। अब ये ऑर्गन सिस्टम बहुत सारा मिलके एक पूरी ह्यूमन बॉडी या कोई भी बॉडी बना लेता है ना। तो जो हमें ना सेल पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ना है टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो टिश्यू में देखते हैं हम क्या हो रहा है। अब हम टिश्यू को डिफाइन कैसे करेंगे, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ये याद रखना, ऐसा नहीं है कि कोई भी आ गया कहीं का भी सेल, जैसे सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे रेड ब्लड सेल्स है ना, तो वहाँ पर सिर्फ रेड ब्लड सेल्स ही होंगे। न्यूरॉन्स हैं तो वहाँ पर सिर्फ न्यूरॉन्स ही होंगे। एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन, कि ये सारे एक साथ मिलके काम करेंगे। और हर एक सेल का एक फंक्शन होता है, तो जो सिमिलर सेल्स होंगे उनका सिमिलर फंक्शन होगा। जैसे देखो यहाँ पे भी है ना, सेल्स हैं, सेल्स ने टिश्यू बनाया, टिश्यू ने अपना ऑर्गन बना दिया, ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट कर लिया और फिर हमारा ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक, अभी हम आगे देखेंगे कि आगे हम क्या देखने को मिलता है। अब देखो भाई, अब अगर एनिमल में टिश्यू हैं तो क्या प्लांट में नहीं होंगे, होंगे भाई, ऐसा थोड़ी ना है। प्लांट में भी तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उनको भी तो हमें कराना है। तो हम क्या देख लेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू हमें देखना है। तो आ जाओ हम अब पढ़ते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस हो गया। तो प्लांट्स क्या हैं, आर स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब रुके हुए हैं, वो चल नहीं रहे हैं। फिक्स्ड है, दे डोंट मूव। सो क्या है, वो अपराइट है, हमेशा हमेशा ऐसे सीधे खड़े रहते हैं। दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू, कि उनके जो टिश्यू होंगे वो कैसे होंगे, सपोर्टिव नेचर के होंगे, कि वो उसको स्टैंड करवा सकें। ठीक, चलो अब एनिमल में देख लेते क्या। एनिमल ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड, कि वो इधर से उधर घूमते हैं, फूड के लिए, मेटिंग करने के लिए या शेल्टर के लिए। खाना खाएंगे या तो उन्हें मेट करना है, क्यों, क्योंकि नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करवाना है, या फिर वो शेल्टर के लिए। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कंपेयर टू प्लांट। प्लांट में कम एनर्जी है, चल जाएगा क्योंकि उसको कहीं नहीं जाना ना, लेकिन एनिमल में हमें ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। उसके बाद क्या है, द सपोर्टिव टिश्यू आर जनरली ऑफ डेड काइंड, इसमें जितने भी टिश्यू होंगे लगभग मोस्ट ऑफ द टिश्यू आर डेड होते हैं। यहाँ क्या है, ये सारे टिश्यू या लिविंग जो सेल्स हैं वो कैसे होंगे, लिविंग होंगे। इसमें क्या है कि ग्रोथ ऑफ प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, कि इनकी एक सर्टेन हाइट तक आने के बाद ग्रोथ रुक जाती है। ऐसा ह्यूमंस में भी होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आने के बाद आपकी ग्रोथ रुक जाती है ना। देर आर सम टिश्यू इन द प्लांट दैट डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ। कुछ ऐसे भी हैं कि जो प्लांट की पूरी ही लाइफ में टिश्यू डिवाइड होते रहेंगे। यहाँ क्या है, डो नॉट डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ सारे सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं, कुछ करते हैं। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अभी हम इसमें देखेंगे अब टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। कितने थे भाई, कितने होते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, ये इन्होंने पूछा। तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे तो 3 थे ना, 3 आदमी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 टाइप के होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं ये हम देखेंगे इस चार्ट से। प्लांट टिश्यू देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू होता है। ठीक है,
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? वो सेल्स जो डिवाइड करते रहते हैं, इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि डिवाइडिंग सेल्स होते हैं ये, ठीक। परमानेंट टिश्यू क्या है कि ये डिवाइड तो करेंगे लेकिन एक सर्टेन स्टेज के बाद जाकर इनका डिवीजन स्टॉप हो जाएगा और ये एक फिक्स शेप को अटेन कर लेंगे और इनका जो काम है वो करते रहेंगे, ठीक। अब परमानेंट टिश्यू भी हमारे पास आगे डिवाइडेड है। अच्छा चलो हम पहले मेरिस्टेमेटिक कर लेते हैं, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? डिवाइडिंग सेल्स हैं, ये डिवाइड होते रहते हैं, ठीक। बेस्ड ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट दीज आर टिश्यूज आर क्लासिफाइड, कि ये कहाँ कहाँ, भाई एक पेड़ होता है, पेड़ में ऊपर शूट भी है, लीव्स भी हैं और ये ट्रंक भी होता है और रूट्स भी होता है ना, तो ये क्या है कि कहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, इस बेसिस पे इनका डिवीजन 3 पार्ट में हुआ है। एपिकल, एपिकल का मतलब होता है एपेक्स, एपेक्स मतलब जो टिप है, ठीक है, वो टिप ऑफ द शूट भी हो सकती है, टिप ऑफ द रूट भी हो सकती है। लेटरल क्या है? जो साइड वाइज ग्रोथ करा दे। साइड वाइज ग्रोथ करके क्या होगा भाई, इंसान कैसा हो जाता है, साइड वाइज अगर ग्रोथ करा दो तो मोटा हो जाता है, तो वैसे ही प्लांट में क्या है, अगर साइड वाइज ग्रोथ हुई तो क्या होगा, उसकी गर्थ बढ़ेगी, यानी उसकी ये चीज़ जो चौड़ाई होती है ना, ये बढ़ेगा। इंटर कैलरी क्या हो गया कि 2 नोड और इंटर नोड के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाएगा। अभी हम समझेंगे कि ये नोड इंटर नोड क्या है आगे, ठीक। आगे देखते हैं। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने देखा एपिकल मेरिस्टम, इंटर कैलरी और लैटरल मेरिस्टम। देखो शूट एपेक्स मेरिस्टम है, यहाँ क्या है, टिप पे प्रेजेंट है, तो चाहे शूट की टिप की ग्रोथ हो या चाहे रूट की टिप की ग्रोथ हो, कौन कराएगा? हमेशा एपिकल मेरिस्टम ही कराएगा। इंटर कैलरी मेरिस्टम क्या है? देखो जिस पॉइंट से आपका लीफ ओरिजिनेट होता है ना, इस पॉइंट को हम बोलते हैं नोड, ठीक। और 2 लीफ के बीच की जो ये डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं इंटर नोड, ठीक। तो ये जो इंटर नोड है ना, इसकी डिस्टेंस को जो बढ़ाएगा वो होता है इंटर कैलरी मेरिस्टम। अब आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक। अभी क्या है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम क्या है कि ये आपका जो ट्रंक होता है ना, इसकी साइड वाइज ग्रोथ करा देगा, जिससे कि ट्री मोटा हो जाएगा। ऑब्वियस है, कोई छोटा प्लांट है वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो साइड वाइज भी बढ़ता है और ऊपर और नीचे के साइड भी उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। समझ में आया इतना? अभी देखते हैं हम परमानेंट टिश्यू क्या है। परमानेंट टिश्यू क्या है? आर मेड ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही है, लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने एक डेफिनाइट फॉर्म और शेप को एक्वायर कर लिया है, अटेन कर लिया है, और इनको क्या है, लॉस द पावर टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट, कि कुछ समय बाद इनके अंदर एक पावर थी जो डिवाइड करने की, भाई एक सेल से 2 सेल बना, ये इसकी पावर ही तो है कि ये डिवाइड कर रहा है, तो ये पावर ये खो देते हैं, ठीक। अब परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के हैं, एक है सिंपल परमानेंट, एक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन कौन से होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू में देखो हमारे पास 3 टाइप के टिश्यू आते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। देखो जो चीज़ें हम फिगर से समझ सकते हैं ना, फिगर से बहुत ईजी होता है। देखो इसमें क्या है, सेल्स हैं और सेल्स के साथ ही इनके बीच में यहाँ पर इंटरसेल्युलर स्पेस भी प्रेजेंट होती है। क्या? इंटरसेल्युलर, ICS, कि 2 सेल के बीच में जगह होगी, 2 से 3 जब ये बने होंगे तो यहाँ पे आपको स्पेस प्रेजेंट मिलेगी। इनकी सेल वॉल कैसी होती है? थिन होती है, बहुत पतली होती है। कोलेनकाइमा में क्या है, देखो यहाँ पर ना जो इसके कॉर्नर हैं वो थिक हुए हैं, कहीं कहीं पे नहीं भी थिक है ना, तो कहीं कहीं पे जो थिक हुआ है तो हम क्या बोलेंगे कि कॉर्नर अनइवन थिकनिंग ऑफ सेल वॉल हमें देखने को मिली है। इसकी सेल बनी किससे है? पेक्टिन से और सेल्यूलोज से बनी है जो सेल वॉल है। स्क्लेरेन्काइमा क्या होते हैं? ये हमारे डेड सेल होते हैं हमारे प्लांट्स के, ठीक। इसमें क्या है, जो सेल वॉल है वो पूरी थिक है, ठीक, और ये बनी किससे है? लिग्निन की बनी है। इतना समझ में आया? आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ ओनली 1। क्यों हमने सिंपल कहा इसको? सिंपल कहने का इसका यही रीजन है कि ये एक से ही बनी है। क्या? 1 टाइप ऑफ सेल से बनी हुई है, ठीक। देखो अब इसमें देखते हैं आइसोडायामेट्रिक सेल। पेरेन्काइमा आइसोडायामेट्रिक मतलब इनका जो डायामीटर होता है हर एक सेल का वो बराबर होता है, ठीक है। आइसो का मतलब होता है सेम
और डाया का मतलब होता है डायामीटर, कि हर एक सेल का जो डायामीटर है वो सेम होगा। कैन हैव वेरीड शेप, की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स इनके हो सकते हैं। सेल वॉल कैसी है, थिन है, मेड किससे है, सेल्यूलोज से है। एट द एंड आपको याद ही करना है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, या तो ये क्लोजली पैक्ड हो सकते हैं या यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस भी हो सकती। फंक्शन क्या है इनका, स्टोरेज का काम होता है और सिक्रीशन का है और फोटोसिंथेसिस भी ये करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कॉलेनकाइमा क्या है, कि ये जो बाहर कोई भी प्लांट होता है या ह्यूमन है, जो सबसे ऊपर लेयर हमारी प्रेजेंट होती है, जैसे हमारी ह्यूमन में है स्किन, तो इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये जो कॉलेनकाइमा है ये एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये भी फोटोसिंथेसिस कराता है, लेकिन कब, जब क्लोरोप्लास्ट आपका होगा तब, नहीं तो नहीं, ठीक है। होमोजेनस और इन पैचेस, की ये छोटे छोटे ऐसे टुकड़े टाइप में प्रेजेंट होते हैं। कॉर्नर्स क्या है, थिकेंड है, मेड किसका होता है, सेल्यूलोज का, हेमी सेल्यूलोज के और पेक्टिन की सेल वॉल है। यहाँ देखो कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है। ये क्या करता है, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। स्क्लेरेनकाइमा क्या है, डेड सेल्स होते हैं, है ना। ये हमने अभी पिछली उसमें स्लाइड में देखा कि ये सेल्स कैसे हैं, डेड सेल हैं। कैसे हैं, लंबे हैं और पतले पतले से। वॉल्स क्या है, लिग्निफाइड हैं विथ स्पिट, मतलब अंदर के साइड पे ऐसे खाली सी जगह प्रेजेंट है और जो वॉल है ये लिग्निन की बनी हुई है जो इसको रिजिड करवाता है। यूजुअली डेड और विदाउट प्रोटोप्लाज्म, या ये तो डेड होते हैं और प्रोटोप्लाज्म क्या था कि इसके अंदर जैसे जो न्यूक्लियस के साथ साथ पूरी रीजन होती है वो अब्सेंट हो जाती है। इसके अंदर आते हैं फर्दर दो सेल्स, फाइबर्स और स्क्लेराइड। फाइबर्स क्या है, थिक वॉल्ड हैं, एलोंगेटेड सेल्स होते हैं। स्क्लेराइड स्फेरिकल और ओवल सेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ग्रुप में होते हैं, थिकेंड डेड सेल्स, ये भी डेड सेल। अच्छा, ये हमें स्क्लेरेनकाइमा देखने को कहाँ मिलेगा, ये हमें मिलेगा हस्क ऑफ कोकोनट में देखने को मिल जाएगा, है ना, क्योंकि वो हार्ड होता है, या फिर ये हमें ग्वावा में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी गंदी स्लाइड कर दी है मैंने, बट डोंट वरी, अगर आपको ये पीडीएफ ये स्लाइड्स चाहिए, गेट कनेक्टेड विद मी ऑन टेलीग्राम, आपको ये स्लाइड्स मिल जाएंगी। ठीक है, ये आपको कुछ भी लिखा हुआ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, ये सिर्फ जब मैं पढ़ाती हूँ तभी ऐसा होता है। ठीक है, ताकि समझाना भी तो पड़ता है ना, ऐसे थोड़ी ना है कि। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, देख लेते हैं। इन सम सिचुएशन, कुछ कंडीशंस में जो आपके कॉलेनकाइमा सेल्स थे, उनमें क्या था, हमने पढ़ा ना कि वो फोटोसिंथेसिस भी कुछ रीजन में कराते हैं, लेकिन कब कराते हैं, जब वो क्लोरोफिल होगा उनके पास तब वो फोटोसिंथेसिस कराएंगे, और उस कंडीशन में हम उन सेल्स को कहेंगे क्लोरेनकाइमा सेल्स। समझ में आया। ऐसे ही कॉलेनकाइमा सेल्स में ही एक्वेटिक प्लांट में क्या होता है, लार्ज एयर कैविटी प्रेजेंट होती है सेल के अंदर। ठीक है, जिनसे क्या होता है, पैरेन्काइमा में प्रेजेंट होता है, और ये क्या हेल्प करते हैं उनको, एक्वेटिक प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। तो इस वजह से हम इन पैरेन्काइमा को कहते हैं एरेन्काइमा। तुमने देखा होगा किसी न किसी कार्टून में या कहीं कि ऐसे ऐसे प्लांट्स होते हैं अंडर वाटर एक्वेटिक, और वो ऐसे एक इधर आएगा पहले, फिर इधर घूम के जाएगा, तो ये हिलते डुलते प्लांट्स रहते हैं ना। तो वो क्यों होता है, वो इस एरेन्काइमा की ही वजह से होता है। अब हम देखेंगे स्टोमेटा क्या है, सबको पता है भाई, स्मॉल पोर्स होते हैं, एपिडर्मिस लीफ के ऊपर होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा क्या है, इनक्लोज बाय 2 किडनी शेप्ड सेल, जिनको हम गार्ड सेल कहते हैं। इसका फिगर कुछ ऐसा होता है ना, ये है, और क्या है, ये हमारे कौन है, ये हमारे गार्ड सेल्स हैं जो इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक, और ये जो बीच का रीजन है ये पोर है, और इसको ही हम क्या कह रहे हैं, स्टोमेटा कहते हैं। चलो आगे फिगर होगा ज़रूर, ऐसा तो नहीं है नहीं होगा, हाँ ये देखो है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, जो बाहर की लेयर हो गई एपिडर्मल सेल्स हो गए। देखो ये देखो, तुम्हें किडनी शेप्ड सेल दिख रहे हैं, एक ये हो गया है ना, और एक इधर साइड हो गया, आपको दिख रहा होगा, ये किडनी शेप्ड सेल हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं, गार्ड सेल। ठीक, और ये क्या है, ये स्टोमेटल पोर है, जहाँ से आपका क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया हूँ। अभी हम ट्रांसपिरेशन पढ़ते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि भाई हमने पेड़ों में पानी डाला, ठीक है, पेड़ को जितना ज़रूरत था उसने अपना वाटर ले लिया, ठीक, अपना काम कर लिया, लेकिन
कभी कभी ऐसा होता है भाई गमले में पानी ज़्यादा पड़ जाता है ना, तो उस एक्स्ट्रा पानी को क्या करना है, प्लांट को निकालना पड़ेगा। देखो हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है, कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में होगी तो भी नुकसान करेगी, बिल्कुल नहीं होगी, एकदम मिनिमम कंडीशन से भी कम हो जाएगी तो भी वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। ऐसे ही प्लांट्स के लिए भी है कि अगर पानी हद से ज़्यादा पड़ गया तो भी प्लांट को नुकसान रहता है। तो क्या होता है कि ये अपना जो पानी होता है ये लीव्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन कर देता है। अब ट्रांसपिरेशन कैसे करेगा, वाटर वेपर के फॉर्म में ये लीव से वाटर को बाहर निकाल देता है, और ये वाटर वेपर चला जाता है किस में, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। बस ट्रांसपिरेशन यही है। ठीक, अब है अच्छा ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, इसीलिए मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं ये आपको नहीं बताते हैं, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एग्जाम्पल क्या है कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं ना उनके ऊपर एक कोटिंग होती है म्यूकस की, या वैक्सी कोटिंग कह लो। ये कोटिंग क्यों होती है आखिर, क्यों भाई, यहाँ पर डेजर्ट है तो मतलब यहाँ पर क्या है, वाटर की कमी है, पानी कम है। अब पानी कम है तो अगर प्लांट सारा पानी ट्रांसपिरेशन से निकाल देगा तो ऐसे तो प्लांट सूख जाएगा ना। हमें वो नहीं करना है, तो हमने क्या कर दी, उसके ऊपर म्यूकस की कोटिंग कर दी, हमने नहीं करी है। ठीक है, नेचुरली प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान जाके कोट करके आया है, बिल्कुल नहीं सॉरी। ठीक है, तो इसके ऊपर कोटिंग है। इस कोटिंग की वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो ट्रांसपिरेशन है ना वो ज़्यादा नहीं हो रहा है बट बहुत लेस अमाउंट में, जिससे क्या होता है कि आपका एक्सेस वाटर बाहर ज़्यादा नहीं निकल पाता और वो प्लांट में स्टोर रहता है, जिससे कि हमारा प्लांट हरा भरा रहता है। ठीक, अब यहाँ देखो स्पाइन्स हैं, इनमें लीफ भी नहीं है। लीफ क्यों नहीं है, इसीलिए नहीं है कि ये स्पाइन्स के फॉर्म में मॉडिफाई हो गई हैं। अगर लीव्स होती तो क्या होता कि वो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा कर रही होती, स्पाइन्स हैं तो वो ट्रांसपिरेशन नहीं करेंगी। ठीक, एक ये भी चीज़ है, ये भी एनसीईआरटी में है। ठीक, तो इसीलिए मैं मार्क कर रही हूँ कि आप छोड़ो नहीं इन चीज़ों को, ये एक एक वर्ड हैं और मोस्टली बच्चे इनको छोड़ के जाते हैं और यही पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। सुबेरिन, सुबेरिन क्या है, ये वैक्स लाइक फैटी सब्सटेंस होता है। ये जो हमारे कॉक सेल्स होते हैं, कॉक मतलब जो बार्क होती है, बार्क के ऊपर जो सेल्स आ जाते हैं प्लांट में या ट्री में बाहर, उनके ऊपर ये सुबेरिन की कोटिंग आ जाती है। और ये क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है, किस चीज़ को प्रिवेंट करेगी, ये एक्सचेंज नहीं होने देती है। किसका एक्सचेंज नहीं होने देती है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ से ना तो अंदर आएगा ना तो यहाँ से बाहर जाएगा। अब है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखो कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि इनके अंदर कुछ अलग अलग तरह के सेल्स हैं। कैसे सेल्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमारे पास दो हैं, एक है जाइलम, एक है फ्लोएम। जाइलम में क्या है, जाइलम पेरेन्काइमा होता है, वेसल्स, ट्रैकिड्स और जाइलम फाइबर होते हैं। फ्लोएम में कौन से चार टाइप के सेल्स हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब। क्या चार अलग अलग सेल्स से मिलके बने हैं ना ये टिश्यू, इसीलिए हमने इसको कॉम्प्लेक्स कहा है। और परमानेंट क्यों, क्योंकि इन्होंने अपनी डिवाइड होने की एबिलिटी को खो दिया है। ठीक, अब हम देखेंगे जाइलम। जाइलम क्या है, क्यों है, कैसे है। ठीक है, जाइलम क्या है, प्लांट वैस्कुलर टिश्यू में आता है। ये क्या करता है, वाटर और कुछ डिजॉल्व्ड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से कहाँ करता है, रूट से करता है रेस्ट ऑफ द प्लांट। ठीक, और क्या करता है, ये फिजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है ट्री को। ठीक, कौन कौन से सेल से, जाइलम, ये चार हमने पढ़े ना अभी। तो इनमें से देखो क्या होता है, ये डेड सेल होता है, ये भी डेड सेल होता है, ये भी डेड सेल होता है, मगर जो जाइलम पेरेन्काइमा होता है ना ये हमारा लिविंग सेल होता है पूरे ही जाइलम में। ठीक, ये याद रखना, ये 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है बहुत ज़्यादा इजीली। ठीक है, अभी देखते हैं फ्लोएम। फ्लोएम क्या है, ये लिविंग वैस्कुलर टिश्यू में आ गया। ये क्या है, वैस्कुलर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड प्रिपेयर इन द लीव, कि लीव में जो भी खाना बनाया गया है उसको हमें पूरे प्लांट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, इनमें कौन कौन से सेल्स आ गए, कंपेनियन सेल्स, ट्यूब ट्यूब, पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। सारे के सारे कैसे हैं, लिविंग हैं। ठीक है, ये भी लिविंग, ये भी लिविंग, लेकिन फ्लोएम फाइबर जो हैं वो डेड सेल्स होते हैं। इनको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। अब अच्छा हम डिफरेंस देख लेते हैं। फंक्शन क्या है, वैस्कुलर टिश्यू है, ट्रांसपोर्ट किसका कर रहा है, वाटर और
मिनरल का कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, रूट से कर रहा है। फ्लोएम क्या है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है फूड का, कहाँ से कर रहा है, शूट से हर जगह या लीव से हर जगह। टाइप क्या है, ये डेड सेल होता है, ये लिविंग सेल होता है। लोकेशन क्या है, सेंटर ऑफ द वैस्कुलर बंडल। हम इन दोनों को ही एक साथ ही वैस्कुलर बंडल कहते हैं। बाकी आपको ये जो लोकेशन है ना, ये आपको क्लास 11th में बहुत ज़्यादा ब्रॉडली पढ़ाई गई है, यहाँ पे आप लोड मत लो क्योंकि वो आपसे नहीं पूछी जाएगी। पेरीफेरी ऑफ द वैस्कुलर बंडल, इतना बस समझ लो कि जैसे ये सर्कल है ना, तो बाहर बाहर कौन प्रेजेंट होगा, फ्लोएम, अंदर के साइड पे कौन प्रेजेंट होगा, जाइलम। बस इतना समझ सकते हो आप, बाकी इस पे इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब देखो सेलुलर कंपोजिशन की, सेल किससे बनी होगी, बाहर की जो सेल वॉल है लिग्निन और सेल्यूलोज की बनी होगी। इसमें क्या है, फ्लोएम सैप की बनी होगी। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन हमने सारे सेल्स पढ़ लिए हैं। मूवमेंट डायरेक्शन कैसा होगा, यूनिसेलुलर होगा। क्यों भाई, रूट तो एक ही साइड है ना, पानी तो सिर्फ यहीं आ रहा है ना, मिनरल्स तो सिर्फ सॉइल में ही है, यहाँ से पूरे प्लांट में ही तो लेके जाना है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप पेड़ों पे पानी डाल रहे हो और लीफ से पानी एब्जॉर्ब होके रूट्स तक जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा हो रहा है तो फिर जल्दी से उस प्लांट की रिसर्च करो, आप फेमस हो सकते हो, है ना। अब क्या है, बाई डायरेक्शनल, क्यों, क्योंकि भाई लीफ फूड बनाई है, अगर मान लो ये वाली लीफ फूड बनाई है और ऊपर भी आपका फ्लावर है और चीज़ें हैं ना, इस लीफ ने फूड प्रिपेयर किया तो उसको तो नीचे भी ट्रांसपोर्ट होना है, ऊपर भी ट्रांसपोर्ट होना है ना, इस वजह से ये बाई डायरेक्शनल हो गया। सपोर्ट क्या करेगा, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और फ्लोएम कोई भी तरह का सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता है प्लांट को, ये आप रिमेंबर रखना। ठीक, तो ये तो चैप्टर ख़त्म हो गया, काफ़ी इजी था, है ना। लर्न रखो चीज़ों को, कोई चीज़ टफ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू सो मच। और बाकी आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करो, आई विल आंसर। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, जैसे आज का चैप्टर नया था तो बहुत बच्चे शायद आज से शुरू कर रहे हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ओके। और अगर आपको ये सारे पीडीएफ्स चाहिए तो आप इसके लिए मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ पे कनेक्ट हो जाओ, सारी अपडेट्स भी मिलती रहेंगी, ठीक है। जिससे आपका क्या होगा कि जो भी चीज़ें आप पढ़ते रहोगे साथ साथ में, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी रिवाइज भी रहेंगी, ठीक। और क्या है, एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम आपको ओपीएन देंगे। ओपीएन क्या है, 1 पेज नोट, ये मैं बनाऊंगी इसे, और इससे क्या हो रहेगा कि आप चैप्टर इजीली रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।